आईनी तरामीम से मुतल्लिक इत्तफाक़ राय के लिए हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राबता ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट पर गौर करने की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पीर के रोज़ गिरफ्तार अरकान के एजाज़ में जोहराना दिया था। जोहराने में राना सनाउल्लाह ने PTI अरकान से ड्राफ्ट पर लीगल टीम से मुशावरत की इस्तदा की। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां कराए थे? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह का बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार। कहा 5 साल के अंदर आपने इंतखाब नहीं कराए, 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाब कराए, इसके नताइज भुगतना होंगे। मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या PTI की इलेक्शन चमकनी में हुए थे? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नहीं, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे, हमने दस्तावेजात जमा कराई हैं, हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दे दें। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया है कि अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ नहीं किया। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया था कि PTI सियासी जमात है, कोशिश होगी कि 22 सितंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी में वकला बरादरी का बुनियादी किरदार है। मुजाविज़ा तरामीम को ठिकाने लगाने में वकला बरादरी PTI का साथ दे। वकला बरादरी ने हमेशा अदलिया के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया है। नालायकी और नाअहली के इस शानदार मुजाहरे पर जाली हुकूमत को खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुजाविज़ा तरामीम का मुसविदा न दिखाने से साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। फॉर्म 47 की हुकूमत अपने इत्तेहादियों को भी मुसविदा नहीं दिखा रही। अपोजिशन और इत्तेहादियों को बरगलाने के लिए तरामीम के मुख्तलिफ मुसवदे तैयार किए गए हैं। IMF मुआहदे में मुस्बत पेशरफ्त के लिए सरमायाकार पुरुमीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट एक बार फिर 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 600 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पुरानी पॉलिसी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं। मजीद बोले मुहलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मैथ्यू मिलर ने कहा बैरूत पेजर धमाकों में अमरीका मुलविस नहीं, मालूमात ले रहे हैं, फिलवक्त रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। ईरान किसी वाक़े का फ़ायदा उठाकर कशीदगी को हवा देने की कोशिश ना करे। शहरी किसी किस्म की भी ऑपरेशन में हदफ नहीं होने चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाने के वाक़यात पर तशवीश है। अफगान कौंसुलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे और सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपनी सीटों पर बराजमान रहे। कौमी तराने का एहतराम ना करके अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने पैगाम दिया कि उसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। अफगान कौंसुलेट के ओहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। माहिरीन के मुताबिक महकमा खारजा को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए और सिफारतकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमॉलिश देना चाहिए। इस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाना चाहिए। अफगान नाज़िम अल-अमूर की दफ्तर खारजा तलबी कौमी तराने की बेइज्जती पर एहतजाज। कहा गया कि मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती उसूलों के खिलाफ है। उधर ज़राए ने तस्दीक की है कि कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है और न ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR कार्ड पर ये और उसका खानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस जा चुका है। POR कार्ड कब के एक्सपायर हो चुके? 1 सितंबर
दिसंबर से इस समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी केस में FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि ये रिपोर्ट बताती है कि FIA के लोग इन सीटों के अहल नहीं। अदालत ने पीर के रोज DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 35 सिकाते एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम, सैलाब से मुतासिरा सड़कों की बहाली एजेंडे में शामिल। सराय नौरंग और तुर्की के शहर बेक्सिलार को जुड़वां शहर करार देने की मंजूरी भी काबीना इजलास से ली जाएगी। रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म LSK ओवरचोक आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द भी होगा जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान के अगले साल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की रुकनीत से पहले रूसी दौरा इंतहाई मायने ख़ेज़ है। दौरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर हो रहा है। साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कत्ल केस मुल्ज़िम MNA चौधरी दानियाल चौधरी चंगेज़ और उसामा चौधरी अदालत में पेश। मुद्दई मुकदमे के वकला की अदम हाज़िरी पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक पुलिस ने रात गए अली इम्तियाज वड़ाइच के घर छापा मारा। PTI रहनुमा को हिरासत में लेने के 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com